नाजरीन, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वादी कश्मीर के साथ साथ जिला डोडा में भी टेलीफोनी और इंटरनेट की सर्विस बंद होने की वजह से हम आप तक पूरी खबरें पहुंचाने से कासिर हैं। ताहम हमारी कोशिश है कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा इत्तलात पहुंचा पाएं और कल से हम कई मुतबादिल तरीकों को इख्तियार करते हुए ज्यादा से ज्यादा खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आदाब और सलाम। जनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। नाज़रीन, कल ईद उल अज़हा है। जनाब टीवी के सभी सुनने और देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। खुदा करे कि ये ईद रियासत में खुशहाली और अमन का पैगाम लाए। पेश है आज की अहम खबरें। अवाम डोडा ने कल ईद की नमाज अदा न करने का किया फैसला। ये फैसला हुकाम की तरफ से इज्तिमाई तौर नमाज अदा न करने के एहतजाज में सीरत कमेटी डोडा की तरफ से लिया गया। सीरत कमेटी के नमाज अदा न करने के फैसले के बाद कस्बा डोडा में फौरन कर्फ्यू का नफाज दोबारा अमल में लाया गया और बीजेपी डोडा यूनिट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। साबका एमएलए डोडा व पार्टी अहदेदारान ने की शिरकत। पेश हैं खबरें तफसील के साथ। आज सदर मकाम डोडा में जिला इंतजामिया के ऑफिसरान और सीरत कमेटी डोडा के अफराद के दरमियान ईद नमाज मसाजिद में अदा करने के बारे में फैसला लिया गया, जिसमें सीरत कमेटी डोडा और मसाजिद के आइमा को ईद उल अज़हा की नमाज अपनी अपनी मसाजिद में अदा करने का हुक्म सादिर किया गया था। इस ताल्लुक से सीरत कमेटी डोडा की आवाम डोडा के दरमियान एक हंगामी मीटिंग तलब की गई, जिसमें यह तय पाया कि ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह में अदा की जाएगी, बसूरत दिगर किसी भी मस्जिद में नमाज अदा न करने का फैसला लिया गया और तमाम अफराद बशमूल सीरत कमेटी के अफराद ने भी इस अवामी फैसले की तायीद की है। इस ताल्लुक से अवाम डोडा ने जिला इंतजामिया के हुक्काम तक बजरिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार डोडा हुक्म पहुंचाया गया और आखिरी इतलात मिलने तक अवाम डोडा ने ईद की नमाज बतौर एहतजाज अदा न करने का फैसला लिया गया। अवामी हलकों का मानना है कि डोडा की ईदगाह में नमाज अदा न करने की इजाज़त डोडा की तारीख में पहली बार हुआ। अवाम का कहना है कि उन्हें ज़बरदस्ती एक इज्तिमाई इबादत करने से रोका जा रहा है, इसलिए वो एहतजाजन कल ईद की नमाज अदा नहीं करेंगे। आज शाम सीरत कमेटी डोडा के उस फैसले के फौरन बाद कस्बा डोडा में दोबारा कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया, जिसमें कल ईद नमाज को अदा न करने की नफी की गई। इस ताल्लुक से दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद करवाए गए और अवाम को घरों के अंदर रहने की ताकीद की गई। कर्फ्यू के नफाज करने के साथ ही कस्बा डोडा में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के डोडा यूनिट की तरफ पार्टी के डोडा ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें डोडा के साबिक एमएलए ने सरकार की तरफ से दफा 370 को हटाने का खैर मकदम करते हुए इस फैसले को रियासत के लिए बेहतरीन फैसला करार दिया है। साबका एमएलए शक्ति राज परिहार ने कहा कि यह फैसला रियासत के सभी तबकों की बहबूद के लिए लिया गया और इस फैसले से वादी चुनाव के सभी ज़िलों में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के लोग किसी भी तरह मुतासिर नहीं होंगे और न ही कोई इनकी जमीन व जायदाद को नुकसान पहुंचाएगा। इस मौका पर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान ने भी फैसले का खैर मकदम किया। कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हाल ही में जो यूनियन गवर्नमेंट ने 370A को यहाँ जम्मू कश्मीर के हटा दिया है जम्मू कश्मीर से, उसके अंतर्गत यहाँ जो भी आज तक सियासी लोगों ने अत्याचार गरीब जनता के साथ किया था, ख़ास करके हमारा ज़िला डोडा वेस्ट वाइल जो है उसकी तरफ से और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हम यूनियन गवर्नमेंट का इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और खुश हैं कि जो आज तक यहाँ हमारे युवाओं को एजुकेशन के रास्ते से, अपने रोज़गार के रास्ते से और डेवलपमेंट के रास्ते से हटा के यहाँ के टॉप पॉलिटिशियंस ने
अपनी कुर्सी को बचाते हुए शमशान घाट और कब्रिस्तान के रास्ते जो दिखाए थे, उससे इस आर्टिकल 370 के हटने से मुक्ति होगी और यहाँ का युवा, यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान विकास के रास्ते पे चलेगा, विकास की यात्रा पे चलेगा। आप 370 के हटने से ये हो जाएगा कि जो भी कानून दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी वो जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट इंप्लीमेंट होगा, उसका डायरेक्ट लाभ जो है गरीब जनता तक पहुंचेगा, चाहे वो पंचायत फंड्स हों, चाहे वो रोजगार के मौके हों, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का फैसला हो, यहाँ डायरेक्ट इंप्लीमेंट होगा। और हमें यकीन है और पूरा भरोसा है यूनियन गवर्नमेंट पे कि जम्मू कश्मीर खास करके हमारे खित्ते चिन्हाब में जो भी विकास के कार्य होंगे वो युवाओं के हक में होंगे, वो इलाके की डेवलपमेंट के हक में होंगे। जैसे आप जानते हैं कि कल ईद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पे मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी ज़िला डोडा की सारी टीम की तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये त्यौहार एक खुशी का त्यौहार, आपसी भाईचारे को मजबूत करने का त्यौहार, और आज यहाँ पे हमारे पार्टी के हमारे मुस्लिम भाई, हमारे पार्टी के कारकुन, वो भी यहाँ पे आज शामिल हैं। मैं अपनी ओर से, इन सब की ओर से अपने सभी भाइयों को, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद दूंगा। यहाँ पे लैंडलाइन फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है सब लोगों के लिए। आपने भी देखा होगा हमारे ऑफिस में यहाँ पे टेलीफोनिक सुविधा। हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ लोगों के परिवार, बच्चे कहीं दूर दराज हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, या यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल करके जो भी दिक्कतें लोगों को यहाँ पे आई, हमारी ये कोशिश रही कि हम उनको उजागर कर सकें और लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। भारतीय जनता पार्टी इस डिसीजन को, ये जो अभी जो 370 आर्टिकल 370 की बात अगर आप कहें, या 35A को लेकर अगर कहें, इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप आज देखेंगे कि मुझे, अगर आप मीडिया के मित्र हैं, अगर आप ये बता दें कि 35A या 370 की वजह से यहाँ के गरीब लोगों को क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ के लोगों का क्या फायदा हुआ। ईद के सिलसिले में लोगों ने आज डोडा के बाजारों में खरीद फरोख्त की और डोडा के मुख्तलिफ इलाकाजात के लोग भी आज खरीद फरोख्त के सिलसिले में सदर मुकाम डोडा वारिद हुए थे। ताहम इस दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़ा रोनुमा नहीं हुआ। मसा एक पार्टी ने छोड़ा था, बहन जो दूसरी ने पकड़ लिया। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब। Chambal Group of Educational Institution announces opening of admission in its Tavi colleges, Shahpur Kandi, Pathankot. The courses offered at Tavi colleges are BTech and Diploma in Civil, Mechanical, Computer, Electrical and Electronics and Communication Engineering. Other courses offered are BSc Agriculture, BCom Professional and BCA. The college has excellent placement record. The management has 24 years experience of managing educational institution. The campus spread over 400 canals of land, separate hostel for boys and girls. Only 9 kilometers from Lakhanpur Jammu border. Transport facility available. Do visit us before seeking admission anyway. Punjab campus. सदर मुकाम डोडा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपनी नौयत का मुनफरिद होटल आज पहली बार अपनी खिदमात पेश कर रहा है। चिनाब व्यू नाम से ये होटल लजीज पकवान के साथ साथ आला रहाइश भी रखता है।
पकवान में आपको हर किस्म की ज़ियाफ़त मुनासिब नरखों यानी रेट्स पर दस्तयाब हो सकती है। कश्मीरी पकवान और स्पेशल नमकीन चाय हमारे यहाँ न भूलिएगा। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए तो बार बार आपका यहाँ दिल आने को करेगा। आपको ये बावर कराएं कि ये होटल दरियाई चिनाब के बेहतरीन मंजर और दिलकश नज़ारों के दरमियान पुरडोडा चिनाब के बिल्कुल मुत्सिल वाक़ा है। आप लजीज पकवान और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ फलकबोज पहाड़ों और दरियाई चिनाब की सरद लहरों और दिलकश मंजर और नज़ारों का भरपूर लुत्फ भी उठा सकते हैं। चिनाब व्यू होटल में एक बार ज़रूर आइएगा और हमें ज़रूर आजमाइए। आपकी तसल्ली बख्श खानों और राहिश के साथ चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल। दुबई फैशन खरीदारी का बेहतरीन मरकज नगरी डोडा में कायम बैनुल-अक़वामी मय्यार पर खोला गया खरीदारी का बेहतरीन मरकज दुबई फैशन ईद पर दे रहा है खुसूसी डिस्काउंट। नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास और ऐसी ही कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 20% तक छूट दे रहा है दुबई फैशन। दुबई फैशन वालों का दावा है कि उनके यहाँ सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी और उनका फैशन स्टोर चिनाब वैली का वाहिद ऐसा स्टोर है जहां मर्द, खवातीन और बच्चों का हर सामान एक छत के नीचे दस्तयाब है। दुबई फैशन नगरी डोडा में कायम किया गया स्टोर है जहां रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, कैप्स, बैग्स, जीन्स और मेकअप का बेहतरीन सामान मुयस्सर है। दुबई फैशन के होते हुए अब आपको ब्रांडेड आइटम्स के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। दुबई फैशन।